नायरीन, नुसरत फतेह अली खान साहब मरहूम ने एक कलाम गाया हुआ है, बदल गए ने साल महीने हाल ना बदले, बदल गए ने साल महीने हाल ना बदले। मैं ये जब भी कव्वाली सुनता हूं तो मुझे मोदी याद आ जाता है। अच्छा। यानी आप देखें कि एक साल, एक महीना और एक हफ्ता गुजर चुका है, मगर मोदी की हालत अभी तक ऐसी है जैसे गली च बने हुए जानवर की होती है। जेड़ा लंघदा उन्हें जरूर पूछल मारदा है और दिमाग उसका उसी तरह कोयलियों वाली अंगीठी की तरह भख रहा है, जिन्हों जरा को पखा मारो तो फिर इंज लाल हो जाए। और पंखे से मुझे याद आया कि खबर कुछ यूं है, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 2 अफराद को मेड इन पाकिस्तान पंखे लगाने पर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस को इत्तला दी गई कि मदरसे के अंदर एक पंखे पर मुबैना तौर पर मेड इन पाकिस्तान का लेबल लगा हुआ है, जिस पर भारतीय पुलिस ने छापा मारकर पंखा तहवील में ले लिया और साथ मदरसे की इंतजामिया के भी 2 बंदे गिरफ्तार कर लिए। लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि पंखा सऊदी अरब से खरीदा गया है, तो केस को फटाफट डिसमिस करके बंदे छोड़ दिए। ओह माय गॉड, एक पंखे पे इतना हंगामा। ये पंखा था या पाकिस्तानी जंगी जहाज था जो उनको नजर आ गया? यही तो मैं कह रहा हूं। आप देखे ना जरा कि एक पंखा है जो हवा देता है, तो सानू तो कभी भी भारत तो ठंडी हवा नहीं आई। ना जी ना, जदों भी उधरों आया सलाब दा पानी आया। मेरा मतलब है यार, एक पंखा है उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, तो एडी केड़ी गल है? याद है ना उहदे उत्ते लिखिया सी तगड़े हो जाओ जी, गौरी आया जी। गौरी आया जी क्या मतलब? यार तुम खुद जाओ, मैं क्यों जाऊं उधर? मुझे मोदी की इंतहा पसंद बिल्कुल पसंद नहीं है। और यार मैं दूसरे गौरी की बात कर रहा हूं, गाजी गौरी। पब्लिक भी समझती है जो मैं कहना चाह रहा हूं, बल्कि अब तक तो मोदी को भी समझ आ गई हुई है। हाँ जी। तुम जाओगे तो उनका हासा निकलेगा, दूसरा गौरी जाएगा तो इनका तरा निकलेगा। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में और भी मुल्कों की आपस में नहीं बनती जी, जंगे शंगे भी होती रहती हैं, हाँ जी, लेकिन इस हद तक चले जाना तो पागलपन की निशानी है। सही बात है। वैसे तो आप इसे सीधी सीधी इंतहा पसंदी कह सकते हैं हाँ जी। कि मदरसे में मेड इन पाकिस्तान के लेबल वाला पंखा भी बर्दाश्त नहीं कर रही। हाय हाय हाय। वैसे तो इससे पहले भी इस तरह की खबरें आ चुकी हैं। आपको याद होगा कि मैसूर पाक नाम की मिठाई की कोई दुकानें थी, जी जी। वो बंद करवा दी गई, फिर मिठाई का नाम तब्दील करवाने की खबरें भी हमने सुनी। हाय। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि बीबीसी और अल जजीरा जैसे बड़े मीडिया हाउसेस ने भी मैसूर पाक नाम तब्दील करवाने की खबरें चलाई हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जंग हारने के बाद भारतीय इंतहा पसंदों ने हाँ जी। ये मिठाई बेचने वाली बेकरियां तोड़नी और जलानी शुरू कर दी थी। कराची नाम की भी को बेकरी थी, कराची बेकरी, जी जी। उसमें भी हाला लाला इन्होंने की हुई है। लो जी। इंडिया के कम से कम 1000 बेकरियों को अपने सोशल मीडिया पेज या अकाउंट पर यह पोस्ट लगानी पड़ी थी, या अपनी दुकानों के बाहर बैनर लगवाने पड़े थे कि हमने मैसूर पाक का नाम तब्दील करके मैसूर श्री रख लिया है। हाँ यानी आप देखें कि यही फर्क है मोदी माइंडसेट और पाकिस्तान की सोच में। जी। यहाँ नौजवानों के जेबों से ऐश्वर्या राय और कतरीना कैफ के पोस्ट कार्ड निकल आते हैं, जी। किसी को कोई मसला नहीं होता। यहाँ एक छोड़ 10 इस तरह की मेड इन इंडिया चीजें नजर आ जाती हैं। हाँ जी। अगर पंखा भी आपको इधर नजर आए मेड इन इंडिया का, तो आप इस तरह तो नहीं करेंगे कि पुलिस ही पै गई जाने। हाँ जी। ज्यादा से ज्यादा आप मोदी को जेहन में रख के मेड इन इंडिया पंखे को जुगते लगा देंगे। यार इन्हों घड़ी घड़ी इधर करने फिर इंज हो जाता है। ये भाई जी मेड इन इंडिया ये मोदी वाली आकड़ है, इन्हों उधरों लपड़ मारो फिर इधर आएगा। ये भाई जी ये तेल देने नाल घूं घूं नहीं मुकनी है, मोदी का पंखा ये चाह पाओ। मेरा मतलब है इस तरह का शुगल मेला लगा के तो चुप कर जाते। हाँ। लेकिन वहां देखो जरा, एक पंखे के लिए रसीदें तक मांग ली गई, बात थाने तक चली गई। बंदा पूछे यार पंखा कौन सा चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है? हाँ। या पंखा तेज चलता है तो उसके जो पर हैं उनसे शहबाज शरीफ की फोटो बन जाती है।
यार बंदा दुश्मनी पाले मगर राह राह की दुश्मनी पाले। हाँ पता नहीं पाकिस्तानियों ने मोदी को कहीं को बांदर किला खेलते हुए जुतियां मारी हुई हैं। एक गेम है ना, आपस में खेलते थे हम बांदर किला, वो एक दूसरे को उसमें जूतियां पड़ती थी, बिल्कुल। तो कोई जोर दी जुती मार देता ही तो बंदा फिर दिल चो गल नहीं कटदा। इन्हें गेम च मैंने बड़ी जोर दी मारे है, मैनू किधरे मौका लभ लवे सही। मैनू लगदा है मोदी नू भी ना बांदर किले च किसी पाकिस्तानी कोलों जुती जोर दी वजी। अजीजी साहब आपने सही वजह ढूंढी है, इसकी शक्ल से ही लगता है कि ये बांदर किले का प्लेयर है। वैसे इस तरह की हरकतें मेरा ख्याल है कोई और दुश्मन मुल्क आपस में नहीं करते। हाँ ओहो मुजफ्फर साहब, आपकी मालूमात जो है ना वो आपकी सेहत की तरह काफी कमजोर है। भाई ये जो मसनूआत का बाईकाट है ना, इसकी तारीख तो बड़ी दिलचस्प है। अच्छा तारीख का पहला बाईकाट अमेरिकी इनकलाब से कबल 1767 में उस वक्त किया गया जी जी। जब बरतानिया ने चाय पर भारी टैक्स लगाया अच्छा और अमेरिका के मुकामी लोगों ने बरतानवी बहरी जहाजों पर मौजूद चाय समुंदर में फेंक दी। ये अलग गल है कि फिर बाद च उन्हां कोलों पुछदे रहे कि भाई हुण समुंदर दे थल्ले अग किवें बालीए, क्योंकि चाह दी पत्ती ते ही इहदे सुट बैठे आ ते हुण समझ नहीं आ रही कि इहनूं काढ़िए किवें। फिर शुमाली कोरिया में दुश्मन मुमालिक खास तौर पर अमेरिका और जनूबी कोरिया की मसनूआत इस्तेमाल करने पर सख्त सजाएं दी जाती हैं। अच्छा हाँ हाँ, जनूबी कोरिया की फिल्में या मौसीकी और कपड़े वगैरह रखने या इस्तेमाल करने पर 5 से 15 साल कैद की सजा हो सकती है। बहरहाल ये जो इस तरह की हरकतें हैं ये को अच्छी नजर से कभी भी नहीं देखी जाती। हाँ इस हस्ते मेरा ख्याल है या ते मोदी नू चाहिए कि अपने नक ते थौड़ी मार के ते कोरिया चला जावे ते या ये बालानियां हरकतां छड़ दे। और अगर ये काम नहीं कर सकता तो नाक पे थौड़ी मारने की बजाय सर में थौड़ी मार दे, शायद इसका दिमाग